हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल एपीआई एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स इन आवर रिएक्ट जेएस ऐप। तो उसी के साथ ही साथ हम देखेंगे हाउ वी कैन शो द लोडिंग स्क्रीन। लेट सपोज अभी मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको स्मॉल इंस्टेंस यहाँ पे एक लोडिंग स्क्रीन दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस लाइक दिस। एंड अगर मैं फिर से ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर रिडायरेक्ट होता हूँ तो मुझे फिर से वो लोडिंग स्क्रीन दिखेगा लाइक दिस। तो ये फंक्शनलिटी है जो आज की इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही के साथ हम देखेंगे कि राउटिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे app.js से, index.js से, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है index.js। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मैं यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम भी सिखाने वाला हूँ कैसे यूज़ करने का है। तो इसलिए मैंने रिएक्ट राउटर डोम का इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया है। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ये सिंपली आपको कमांड लिख के रिएक्ट राउटर डोम आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने का है। बाद में आपको सिंपली क्या करने का है कि ये जो ऐप कंपोनेंट है इसके सराउंडिंग में आपको ये ब्राउज़र राउटर को प्रोवाइड करने का है। तो इससे क्या होगा कि ये ऐप कंपोनेंट है, ये टॉप लेवल कंपोनेंट है, मतलब सबसे ट्री के जो रूट लेवल होता है वो होगा ऐप कंपोनेंट। और इसके हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हो गए, तो हमें क्या बेसिकली क्या करने का है कि जो राउटिंग है तो सभी के सभी सब कंपोनेंट्स को भी प्रोवाइड करने का है, राउटिंग में पार्टिसिपेट करवाने का है। तो उसके लिए हमें सिंपली ये जो मेन कंपोनेंट होता है ऐप कंपोनेंट, उसको हमें ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप करना होता है, राइट। तो इस तरह से हमने ये ब्राउज़र राउटर को रैप किया। बाद में हम आते हैं अभी app.js कंपोनेंट में। तो यहाँ पे app.js कंपोनेंट में मैंने यहाँ पे जो भी हमारे पास पेजेस कंपोनेंट जो भी लगने वाले हैं राउटिंग प्रोसेस में, उनको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवाया है। और साथ ही के साथ मैंने राउट्स और राउट को भी इंपोर्ट करवाया है रिएक्ट राउटर डोम में से। और मैंने नावबार को भी यहाँ पे बनाया है, तो उसको भी हम हमारे प्रोजेक्ट में लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये राउट्स के अंदर है ना, सिर्फ मैंने दो राउट लिखे। दो राउट कौन से है तो ऑल प्रोडक्ट्स, जो कि हमारा ये ऑल प्रोडक्ट्स का पेज है ये वाला। तो ये राउटिंग में हमें पार्टिसिपेट करवाने का है राउटिंग में। और वो कभी रेंडर होगा, ये कंपोनेंट ऑल प्रोडक्ट्स कभी रेंडर होगा जब पाथ इक्वल टू स्लैश हो। स्लैश मतलब क्या, होम पेज, राइट। लोग मतलब लोकल हाउस 3000। और जब भी कोई यूजर स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश कौन से भी ID 1 2 3 4 जब भी रेंडर करेगा, तब हम उसे डिटेल जो प्रोडक्ट डिटेल पेज होगा वो डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ID प्रोडक्ट पाथ है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, राइट। तो ये भी मैं यूज़ करूँगा। और एक बात मैं भूल गया कि यहाँ पे जो हम API यूज़ करने वाले वो है fakestoreapi.com, उसमें से प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले करवाने वाले। तो इसका जो भी लिंक है मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। सो नाउ यहाँ पे तो ये दो राउट्स हमारे हो गए, राइट। और यहाँ पे हमारा जो नैवबार है वो सभी के सभी पेजेस के लिए कांस्टेंट है, मतलब नैवबार टॉप में हमेशा फिक्स रहता है। तो इसलिए मैंने ये राउट्स के बाहर यहाँ पे इसके नैवबार को यहाँ पे लिखा है, राइट। तो अभी हम डिटेलिंग में देखेंगे कि ये ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट में मैंने क्या कोड लिखा है, डिटेल कंपोनेंट में क्या कोड लिखा है। तो सबसे पहले हम ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट देखते हैं, क्योंकि वो हमारा होम पेज है हमारे इस ऐप का। तो ये ऑल प्रोडक्ट्स मैंने कंपोनेंट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे SRC फोल्डर में मैंने कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाया है, और उसमें मैंने जो भी कंपोनेंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट में अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली यूज इफेक्ट और यूज स्टेट हुक का यूज होने वाला है। और साथ ही साथ हमें एक्सियोस का भी लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी का भी यूज करेंगे, जिससे कि हम डेटा फेच करेंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल API एक्सियोस लाइब्रेरी की मदद से। बाद में जैसे कि मैंने बताया कि लोडिंग स्क्रीन का भी हम दिखाने वाले हैं, लोडिंग स्क्रीन। तो उसके लिए हम ये मटेरियल UI के पैकेज से मैंने लीनियर प्रोग्रेस नाम का कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट किया है यहाँ पे। तो उसकी मदद से आपको ये जो कंपोनेंट दिख रहा है, ये मतलब लोडिंग का, ये मटेरियल UI से है, राइट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लीनियर प्रोग्रेस नाम का ये कंपोनेंट इंपोर्ट किया है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये
ऑल प्रोडक्ट्स नाम का कंपोनेंट है, और उसमें अभी जो भी हम एक्सटर्नल एपीआई से ये प्रोडक्ट्स हम फेच करेंगे, आपको अपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो ये एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ये एरे है और उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्ट है, आई गेस। यस, तो ये एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बाद में यहाँ से यहाँ तक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली मेरा कहना है कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो एज एन फॉर्मेट ऑफ एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, मतलब एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे होम पेज पे बेसिकली हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट्स है वो उसको फेच करेंगे। तो फेच करेंगे तो यूज स्टेट में हमें यहाँ पे इनिशियल स्टेट देना पड़ता है, तो इनिशियल स्टेट हमारा एरे होगा जिसका स्टेट होगा इनिशियल एम्प्टी होगा, और हम स्टेट को नाम क्या देंगे, प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट। सेट प्रोडक्ट्स इज द कंटेनर in which we'll store all the products, and so set products is nothing but a function that will update the all our products, right? In this way we can see it। and यहाँ पे हम लोडिंग और सेट लोडिंग का भी यूज स्टेट बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम अज्यूम क्या करेंगे, ये लोडिंग स्टेट ट्रू है, राइट, तो इसलिए मैंने इनिशियली स्टेट में यहाँ पे ट्रू पास किया है, तो लोडिंग का इनिशियल वैल्यू ट्रू है। अभी हमें सिंपली क्या करने का है कि यहाँ पे ये यूज इफेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे हम डेटा फेच करने के लिए। तो यूज इफेक्ट में यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी में मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे छोड़ा है, तो इसका मतलब है कि जब भी फर्स्ट टाइम ये कंपोनेंट रेंडर होगा, मतलब फर्स्ट टाइम ऑल प्रोडक्ट्स पेज रेंडर होगा, तभी ये फंक्शन चलेगा, राइट, क्योंकि हमें बार बार एपीआई को फेच नहीं करने का है, सिर्फ एक ही बार करने का है, जब हम होम पेज पे यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पेज पे विजिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने गेट प्रोडक्ट्स नाम का एक फंक्शन कॉल किया है, और उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अंदर ही प्रोवाइड किया है यूज इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे एसिंक प्रोमिसेस यूज करना पड़ेगा हमें, एसिंक अवेट, क्योंकि जो भी डेटा हम फेच करते हैं एक्सटर्नल एपीआई से, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिली सेकेंड्स में टाइम लेता है, तो वो हमें सिंपली अवेट करने का है जब तक हमारा डेटा फुल्ली लोड नहीं होता हमारे रिएक्ट के वेबसाइट में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एसिंक डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में अवेट करके एक्सियोस डॉट गेट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, और उसमें जो भी हमारा ये एपीआई का लिंक है वो यहाँ पे पास करेंगे, तो हमें सिंपली ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पेज है, अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया है तो हमें यहाँ पे सभी के सभी जो प्रोडक्ट्स है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो इस तरह से हमारा ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हमें ये पूरे ऑब्जेक्ट में से हमें सिर्फ डेटा नाम का जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारे 20 प्रोडक्ट्स है ये, तो डेटा नाम के प्रॉपर्टी में हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी हमारा जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टेट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू सेट प्रोडक्ट, उसमें मैं सेट प्रोडक्ट करूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा वेरिएबल को, क्योंकि डेटा इस वेरिएबल में हमारा एरे स्टोर्ड है पूरा, जैसे कि मैंने अभी कंसोल लॉग में दिखाया था, राइट। और साथ ही साथ जब भी हमारा ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली फेच होके आएगा, हमें जो सेट लोडिंग है इसको हमें फॉल्स भी करवाने का है। इनिशियल हमने ट्रू लगा था, तो हमें हमारा जब डेटा पूरा का पूरा लोड होगा वेबसाइट में, हमें वो सेट लोडिंग फॉल्स भी करने का है। तो इस तरह से ये हमारा डेटा फेच होके आएगा, और इसके बाद में हमारा मेन टास्क क्या है अभी, ये जो भी हमने प्रोडक्ट्स फेच किया है इसको हम डिस्प्ले भी तो करवाना है हमें। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये सभी के सभी 20 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए। तो इसे डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पे अभी मैं रिटर्न स्टेटमेंट में कंडीशनल रेंडरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। कंडीशनल, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट देना पड़ता है। कर्ली ब्रैकेट डिनोट करता है कि JSX के अंदर हमें अगर जावास्क्रिप्ट लिखना होगा तो हमें ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और उसके अंदर मैं चेक क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लोडिंग स्टेट चेक कर रहा हूँ, राइट। तो लोडिंग हमारा क्या है, इनिशियली ट्रू है, राइट, और बाद में जब सभी के सभी प्रोडक्ट फेच होके आते हैं तब यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स है। तो हमें चेक करने का है कि अगर ये लोडिंग कंडीशन ट्रू है तो हमें ये लीनियर प्रोग्रेस दिखाने का है, मतलब लोडिंग ट्रू होगा तो ये प्रोग्रेस बार दिखाएगी, और अगर फॉल्स होगा
तो हम हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग किया है, राइट। आई होप आपको ये कंडीशनल रेंडरिंग पता होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में जो भी हम लिखते हैं तो वो ट्रू होने के बाद रन होता है। तो इनिशियली लोडिंग स्टेट ट्रू है तो ये रन होगा लीनियर प्रोग्रेस, और बाद में जब प्रोडक्ट फेच होके आएगा वो फॉल्स होगा तो ये प्रोडक्ट्स हमें दिखेगी इस तरह से, राइट। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे सेक्शन टैग का यूज़ किया है, बाद में उसको क्लास नेम कंटेनर दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, आइटम सभी फ्लेक्स में हो गए, फ्लेक्स रैप दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है। तो ये सब प्रोडक्ट्स है यहाँ पे सेंटर में अलाइन होके आपको दिखेगी। और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैप मेथड का यूज़ किया है, क्योंकि सभी के सभी जो प्रोडक्ट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ एरे, तो एरे के ऊपर मैंने मैप मेथड अप्लाई किया। बाद में मैप मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है यहाँ पे, उसमें हमें आइटम मिलता है जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, और उसके साथ ही साथ हमें इंडेक्स मिलता है, उसका इंडेक्स मतलब हर एक प्रोडक्ट का एक इंडेक्स होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे इस तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली। तो इसी तरह से हम यहाँ पे मैप करेंगे। और रिटर्न में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का जो कोड है, सिंगल प्रोडक्ट का जो कोड है वो मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाया है। उसमें मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंगल नाम प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे मैं उसका कोडिंग लिखा है मैंने। तो उसके लिए हमें सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट में यहाँ पे एज ए प्रॉप्स हमें की इक्वल टू इंडेक्स इस तरह से, बाद में जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे आइटम, उसको हम प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करके एज इट इज हम यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट में पास करेंगे, राइट। तो इस तरह से कुछ हम यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट में यहाँ पे ये प्रॉप्स पास करें, राइट। तो अभी हम ये सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट है इसका कोडिंग देखेंगे अभी, राइट। तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे सिंगल इसका कोड इजी है। जो भी हमने यहाँ पे पास किया था प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू आइटम, इसको हम इन द प्रॉप्स हम गेट करेंगे प्रॉप्स नाम के वेरिएबल में, और हम इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। आई होप आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पता होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में आइटम स्टोर किया है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉप्स ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और इसमें से मुझे जो भी वेरिएबल्स मुझे फेच करने के टाइटल आईडी डिस्क्रिप्शन इमेज प्राइस, ये हम यहाँ पे फेच करेंगे। और आपको ध्यान में क्या रखने का है, ये जो वेरिएबल के नाम है ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए जो भी एपीआई में प्रोवाइड किए इन लोगों ने, टाइटल आईडी इस तरह से, ये कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी आपको दिखेगा, यहाँ पे प्राइस आपको दिखेगा। तो इस तरह से आपको जो भी नाम सेम होगा वही आपको लिखने का है, सेम नाम लिखने का है। और रिटर्न क्या करवा रहे, हम एक डिव रिटर्न करवा रहे, और जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है बेसिकली, जिसमें मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसका कार्ड, हर एक प्रोडक्ट को मैंने एक क्लास नेम दिया है कार्ड, और कॉल एल जी इक्वल टू 3, इसका मतलब है लार्ज स्क्रीन के ऊपर ये 3 कॉलम लेगा, मीडियम स्क्रीन के ऊपर ये 4 कॉलम लेगा, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये 5 कॉलम लेगा, और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये 10 कॉलम लेगा। और एम एक्स इक्वल टू 3 मतलब क्या, कि मार्जिन इन द हॉरिजॉन्टल, मतलब मार्जिन इन एक्स डायरेक्शन 3 होगा, और मार्जिन इन वाई डायरेक्शन 3 होगा, और प्रोडक्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उसका टेक्स्ट सेंटर होगा। तो इस तरह से ये बूटस्ट्रैप है, सिंपल है। और यहाँ पे अभी ये मैंने जो प्रोडक्ट के ऊपर मेन पे होम पेज के ऊपर जो मैंने प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाए, इसमें मैंने आईडी डिस्प्ले करवाए, इमेज डिस्प्ले करवाया, और टाइटल डिस्प्ले करवाया। यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो इमेज है, बाद में यहाँ पे ये आईडी है, इमेज है, और ये टाइटल डिस्प्ले करवाए। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किया था, हमें करली ब्रैकेट में यहाँ पे आईडी पास करवाने का है, इमेज एस आर सी इक्वल टू इमेज मैंने डिस्ट्रक्चर किया है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और बाद में टाइटल भी यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से। और अभी हमें क्या चाहिए कि मैंने ये लिंक भी यूज़ किया है, तो ये लिंक कंपोनेंट है मटेरियल, ये रिएक्ट राउटर डोम से, तो इसकी मदद से हम बेसिकली राउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें बेसिकली राउट करने का है उस डिटेलिंग पेज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये डिटेल पेज मिलता है, तो वो इस लिंक कंपोनेंट की मदद से मिलता है हमें। तो हमें बेसिकली क्या करने का है, ये जो भी हमने लिखा है इसको हम लिंक कंपोनेंट के अंदर व्रैप करेंगे, राइट। और यहाँ पे लिंक में टू इक्वल टू मतलब कौन से पाथ के ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहिए क्लिक होने के बाद, तो उसमें हमने लिखा है
ये बैकटिक लिखा है। बैकटिक क्यों लिखा है? क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल पास करवा रहे डायनेमिकली, जो भी हमारा ये प्रोडक्ट का आईडी है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे डायनेमिकली पास करेंगे। तो उससे क्या होगा कि सपोज यहाँ पे मैं अभी ये प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे /9 क्या डिनोट करता है? ये आईडी डिनोट करता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये आईडी हमें डायनेमिकली पास करना होता है। अभी यहाँ पे मैं यूआरएल से ही आईडी को मैंने 9 लिखा और एंटर के ऊपर क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये शर्ट मिला, राइट। तो इस प्रोडक्ट का हर एक का आईडी होता है, तो हमें यहाँ पे डायनामिकली पास करवाए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये क्या देखेगा? अभी यहाँ पे ये /प्रोडक्ट और $ID, तो ये जाके अभी app.js में देखेगा कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करवाने का है। तो हमें डिटेल कंपोनेंट डिस्प्ले करवाने का है जब भी ये राउट कॉल होगा path इक्वल टू product/id। तो हम जाएंगे अभी डिटेल कंपोनेंट के ऊपर, तो डिटेल कंपोनेंट हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे डिटेल कंपोनेंट, और यहाँ पे वो जो हमने आईडी यूआरएल में पास किया था उसको फेच करने के लिए रिएक्ट राउटर डोम में यूज पैराम नाम का हुक होता है, राइट। तो उसका यूज करेंगे, तो और वो आईडी को हम यहाँ पे इस तरह से फेच करेंगे, कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल टू यूज पैराम्स और कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू पैराम्स डॉट आईडी। तो इससे हमें आईडी मिल जाएगा। और यहाँ पे भी हमें क्या करने का है? अभी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर आईडी के प्रोडक्ट को हमें फेच करवाने का है इस डिटेल नाम के कंपोनेंट में, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट, और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इनिशियली इसको मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम लोडिंग और सेट लोडिंग का सेम फंक्शनलिटी जो हमने यहाँ पे लिखा था वही सेम फंक्शनलिटी हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ये फंक्शनलिटी सेम कोड है, राइट। इनिशियली यहाँ पे ट्रू होगा, तो इस तरह से यहाँ पे होगा। और हमें क्या करवाने का है? हमें एपीआई को कॉल करवाने का है हर बार जब भी ये आईडी चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए यूज इफेक्ट का हुक किया है और इसमें पैरामीटर लिस्ट में हमने यहाँ पे आईडी पास किया है। इसका मतलब है कि हर बार जब भी ये यूआरएल में आईडी चेंज होगा तभी तभी ये यूज इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा। और यूज इफेक्ट फंक्शन में मैंने गेट प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया है और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पे फेच करेगा। तो गेट प्रोडक्ट एसिंक, बाद में यहाँ पे अवेट यूज किया, बाद में axios.get, वो पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करेंगे। और साथ ही साथ हम ये जो आईडी हमने यहाँ पे params.id किया है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे पास करेंगे, तो हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे डॉक में स्टोर होगा। और जैसे कि हमें पता है, मैंने console.log करके भी दिखाया था, हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो doc.data नाम के वेरिएबल में प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे सेट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे सेट प्रोडक्ट करेंगे doc.data को, राइट। तो इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और सिंपली अभी हमें वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए फिर से हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोडिंग स्टेट को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे इनिशियली लोडिंग स्टेट ट्रू है तो वो लोडिंग स्क्रीन दिखाएगा स्टार्टिंग में, जब तक पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमें फेच होके नहीं आता। और जब भी ये कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब लोडिंग फॉल्स होगा, तो ये सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पे रन होगा। और यहाँ पे हम सिंपली सेक्शन टैग के अंदर डिटेल कंपोनेंट का मैंने क्लास नाम दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप का प्रॉपर्टीज लगा है। कॉल md8 मतलब क्या कि मीडियम स्क्रीन के ऊपर 8 कॉलम्स ये लेगा, बाद में स्मॉल स्क्रीन के ऊपर 10 कॉलम्स ये लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये प्रोवाइड किया है। और mx इक्वल टू ऑटो मतलब मार्जिन ऑन द बोथ साइड ऑटो, m/5 मतलब मार्जिन ऑन टॉप बॉटम 5। तो यहाँ पे डिटेल प्रोडक्ट्स में अगर हम देखते हैं, ये डिटेल प्रोडक्ट में हमें क्या क्या डिस्प्ले करवाने का है। यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवाने का है, कैटेगरी डिस्प्ले करवाने का है, टाइटल डिस्प्ले करवाने का है, बाद में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो डिस्प्ले करवाने का है, और फाइनली प्राइस डिस्प्ले करवाने का है। तो सभी के सभी जो भी हमें डिस्प्ले करवाने के वो हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले मैंने इमेज को डिस्प्ले करवाया, प्रोडक्ट के अंदर इमेज प्रॉपर्टी है उसके अंदर मुझे ये इमेज मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी के अंदर मुझे कैटेगरी मिल जाएगी, प्रोडक्ट डॉट टाइटल के अंदर टाइटल, प्रोडक्ट डॉट प्राइस के अंदर प्राइस, और प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुली हमने पूरा का पूरा कोड देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।